किन संकल्पों ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया, पढ़िए पूरी दास्तान। ये कहानी है बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। उन्होंने निरंतर 22 वर्षों की कठिन तपस्या से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट दिया था। इनके ऊपर साल 2015 में मांझी द माउंटेन मैन फिल्म भी बनी थी। ये सच्ची कहानी माउंटेन मैन और करिश्माई शख्स दशरथ मांझी की है, जो बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के खातिर बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ काटने में लगा दी। उन्होंने ना रात देखा और ना दिन, ना बारिश की परवाह की और ना ही कपकपाती ठंड की। बस जुनून था कि सड़क बनानी है और 22 वर्षों के कठिन तपस्या और बुलंद हौसलों के दम पर बना ही डाला। भगवान के भरोसे मत बैठिए, पता नहीं भगवान हमारे भरोसे बैठे हों। ऊपर की ये लाइन पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने बोली थी। ये लाइन ही उनके विराट पौरुष के साथ एक जुनूनी हृदय संकल्पित व्यक्तित्व का परिचायक है, जिसको उन्होंने अपने कठोर 22 वर्षों के निरंतर परिश्रम से चरितार्थ तथा पारदर्शित किया है, वह भी बिना रुके बिना थके। बस वे तपस्वी के भांति डटे और टिके रहे। अंत में दशरथ मांझी के जुनून के सामने विशाल पहाड़ भी हार मान गया। अंत में उनके अपार हौसला के सामने पहाड़ भी नतमस्तक हो गया। दशरथ मांझी अपनी पत्नी के खातिर एक बड़े पहाड़ का सीना छेनी और हथौड़ी के दम पर चीर डाला था। उनके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग प्रकार का जिद था, जो उनको ललकारता था कि तुम कमजोर हो, तुम आलसी हो, तुम असमर्थ हो, जिसको उन्हें पटकनी देना ही थी, पराजित करना था, उसमें भी पूरे शानो शौकत और शोहरत के साथ, उस गर्व के साथ कि हम कमजोर भी नहीं है और आलसी भी नहीं है। बस शुरू कब करना था ये हमको मालूम नहीं था, अब विकट परिस्थिति ने हमको मालूम करवाया। तब हम रुकेंगे नहीं, तुमको पराजित करके शिरमौर बनना है। सोए हुए समाज और सरकार को जगाना है, असमर्थवान का आवाज बनना है। बस उस दिन से उनका तपस्या शुरू हो गया और आंख में अपने धर्मपत्नी फगुनिया के लिए आंसू भी थे, जो उनको भरोसा भी दे रहे थे कि अब कोई फगुनिया इस पहाड़ से ना ही गिरेगी। ऊंचे पहाड़ के कारण व रोड न रहने के अभाव में समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण कोई फगुनिया दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अब ये पहाड़ ही नहीं रहेगा, इसको तोड़कर हम सड़क बना देंगे। गजब का प्रेम था फगुनिया के लिए। तभी तो 22 वर्ष झोंक दिए, अपने शरीर का रोम रोम खपा दिए उस प्यार के खातिर। इसलिए दशरथ मांझी असली प्रेम का परिचायक हैं। एक इंटरव्यू में अभिनेता के साहू बोलते हैं कि जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, बेहतर है यहाँ से ठीक करें। ये हकीकत भी है। जिद आदमी को हर असंभव काम संभव करवा सकता है, बस लगन से करते जाए संभव काम को। संभव तो कोई भी कर सकता है, पर जिद्दी व्यक्ति ही असंभव में संभव नाम का दिया जला सकता है। जिद समुद्र के जल की तरह स्थिर तथा गहराई युक्त रहता है, कितने भी तरंग और चक्रवाती तूफान आए पर वह डिग के भांति टिका रहता है। मगर जिद न हो तब वह बाढ़ के पानी के भांति तेज धारा के बहाव में आता है, उथल पुथल करता है और क्षण भर में लुप्त हो जाता है। यही जिद दशरथ मांझी बनाता है। तब तो वह अकेले छेनी हथौड़ी के दम पर हुंकार भरकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को चकनाचूर करके सड़क बना डाली। उनकी मां संघर्ष के दिनों में कहती थी कि 12 दिनों में तो भूरे के भी दिन फिर जाते हैं। उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो। यही मंत्र दशरथ मांझी अपने जीवन में बांध रखे थे कि अपना काम करते रहो, चीजें मिले न मिले इसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है, सूर्यास्त के बाद उदय तो होता ही है। दशरथ मांझी ने अपने धर्मपत्नी को खोकर प्रण लिया कि किसी और की बेटी, बहू, माँ, बच्चे, बुजुर्ग इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान नहीं गंवाएंगे। अपनी फगुनिया को खोने का तड़प तो था ही साथ वर्तमान पीढ़ी के लोगों की भी चिंता थी। इस इलाके के लोगों के रक्षा के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का जिम्मा मुझे ही लेना होगा, सरकार या किसी और व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठेंगे। कितना परिश्रम किया होगा, क्या परेशानी आई होगी, कैसे कैसे कष्ट आए होंगे, कितना प्रताड़ित हुए होंगे। मांझी _द _माउंटेन _मैन फिल्म देखने पर आंसू नहीं रुकते हैं, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं।
आश्चर्य कर सकते हैं, क्योंकि अब के मनुष्य में महसूस करने की क्षमता भी नहीं रही। बाकी कर तो नहीं ही सकते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी को एक क्यारी खोदने में हड्डी पसली बाहर आ जाता है। एक क्यारी छोड़ दीजिए, एक गमला में फूल खुरपी से खोदने में दम फूलने लगता है। हौसला टाइट तो संभव ही नहीं है, भले हवा टाइट जरूर हो जाता है। पहाड़ काटने का तो सोचकर आदमी दम तोड़ दे, उसमें भी अगर छेनी हथौड़ाई से, तब वह किस लिए 22 वर्ष दूसरे के लिए खपाएं। अरे हमरे परिवार के साथ जो होना था वह हो गया, बस इंग्लिश में दैट्स ऑल कह के हाय तौबा मचाते हुए दुनिया जहान को कोसते रहेंगे। मित्र भरत जी के साथ में जब हम पूजनीय श्रद्धेय दशरथ मांझी के प्रतिमा का दर्शन करने के पश्चात उनके द्वारा पहाड़ तोड़कर रास्ता बने हुए जगह का अवलोकन कर रहे थे, तब वह बोलते हैं कि जानते हैं कोई भी काम संकल्प से होता है, न कि ताकत और पहलवानी से। नहीं तो दुनिया में एक से एक गामा पहलवान और ताकतवर लोग हुए, पर कहाँ किसी ने पहाड़ तोड़ दिया, और आज भी कोई भी बलशाली या सुरमा लोग नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ तक कि इस असंभव और अभूतपूर्व कार्य के बारे में कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। आज की पीढ़ी क्यों ना कितना भी ड्राई फ्रूट्स व 36 ठो व्यंजन पाले और कितना भी जिम में कसरत कर ले, पर जब तक उसमें संकल्प नहीं होगा तब तक इस तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य करने की सोच भी नहीं उत्पन्न होगी। वही करना तो और दूसरी बात है, संकल्प आदमी को क्षण भर में संभव काम को असंभव करवा देता है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आती है कि एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारें ना देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़।